दोस्तों, अगर आपको मधुमेह है या मधुमेह आपकी फैमिली प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ 5 फूड्स के बारे में जिन्हें अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो ना सिर्फ आपकी बढ़ी हुई मधुमेह कंट्रोल में आएगी, बल्कि मधुमेह से आपको जड़ से छुटकारा भी मिलेगा। दोस्तों, एक बार एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने कुटिया नगर से बाहर जंगल में बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन उस कुटिया में एक युवक आता है और कहता है, हे गुरुजी, आपको प्रणाम। मैं गुरुजी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम अपने को कैसे ठीक रख सकते हैं। इसके बाद वो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, अगर हम ये समझ ले कि मधुमेह है क्या, क्यों होती है, तो यकीन मानिए आपकी ब्लड शुगर पहले हफ्ते में ही नीचे आ जाएगी और 2-3 हफ्तों में तो आप इसे जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। देखो बेटा, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, लेकिन इस ग्लूकोज से हमारा शरीर इससे ऊर्जा पैदा कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश हो और ग्लूकोज इसे कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करती है। हमारी शरीर का एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, जिसे पैंक्रियाज पैदा करता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे दरवाजे को खोलने के लिए ताले की चाबी लगानी पड़ती है, उसी तरह से कोशिकाओं के दरवाज़ों के लिए चाबी है इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को हर कोशिकाओं में पहुंचाता है, जहां इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन करता है। इसीलिए खून में ग्लूकोज होना तो ज़रूरी है, लेकिन कितना होना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी एक समय पे 100 मिलीग्राम पर डेसी ब्लड शुगर होनी चाहिए। ये ब्लड शुगर 100 से 200 तक चली जाए तो कहती है कि कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसे हैंडल कर लूँगी। लेकिन अगर ये रीडिंग 200 से 300 पार पहुँच जाए तो शरीर फिर उसे हैंडल नहीं कर पाती है और फिर डॉक्टर कह देते हैं कि आपको मधुमेह हो गई है। लेकिन क्यों हैंडल नहीं कर पाती है? क्या दिक्कत है? शरीर को देखो, खून में ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए तो उसे कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए पैंक्रियाज को और इंसुलिन उत्पादन करना पड़ेगा। लेकिन एक बिंदु के बाद कोशिकाएं ग्लूकोज में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इंसुलिन के सिग्नल को भी बाधित करने लगते हैं। आप ऐसे सोचिए कि कोई एक बस है जो पहले यात्रियों से खचाखच भरी हुई है। अब कोई आके उसमें और लोगों को भरने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? अंदर जो लोग हैं वो इस चीज़ को रोकेंगे। बस यही कोशिकाओं के साथ हो रहा है। इंसुलिन कोशिश करता है कि ग्लूकोज सेल में चला जाए, लेकिन कोशिकाएं तो पहले से ही ग्लूकोज से भरा पड़ा है। तो हो क्या रहा है कि इस समय कोशिकाओं में ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा है, खून में ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा है, जिस वजह से खून गाढ़ा होने लगता है। अब खून गाढ़ा होगा तो बहुत ही छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल में फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे पानी में बहुत ज़्यादा कचरा मिट्टी हो जाता है तो पानी पाइप से रुक रुक के बाहर निकलता है, उसी तरह से खून भी होता है। जब वो अधिक ग्लूकोज से गाढ़ा हो जाता है और वो ठीक से प्रभावित नहीं कर पा रहा होता है, वो अन्य ऑर्गन्स तक ब्लड ठीक से नहीं पहुंचेगा। तो ब्लड पहुंच नहीं पाएगा तो विभिन्न अंगों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी और ये ग्लूकोज चिपकता भी है तो गाढ़ा ब्लड हमारे अलग अलग अंगों की नाड़ियों में जाकर चिपकने लगते हैं। फिर इसमें से इन्फ्लेशन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मधुमेह हर बीमारियों की जड़ है। तो समाधान क्या है? अगर हम कोशिकाओं में अधिक ग्लूकोज को यूटिलाइज कर ले तो कोशिकाएं इंसुलिन की सुनने लगेगा और शरीर
सामान्य रूप से चलने लगेगी। लेकिन हम करते क्या है, एंटीबायोटिक गोली तो खाते हैं, लेकिन खाना ऐसे खाते हैं जो कि खून में फटाफट से ग्लूकोज लेकर आ जाए। जैसे कि आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा सेवन करते हैं, उसकी एक बोतल में 8 से 10 चम्मच शुगर होती है। मिठाइयाँ, मैदा, चिप्स, ये सभी उसी प्रकार से खून में ग्लूकोज का प्रभाव लेकर आती है और फिर शरीर किसी तरह से इस ग्लूकोज को, कोलेस्ट्रॉल को ट्राइग्लिसराइड फैट में कन्वर्ट करती है। इसीलिए बेटा, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मधुमेह कोई बीमारी नहीं है, ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है। मधुमेह एक नतीजा है हमारे गलत खान पान का, और ये कुछ ही महीनों में ठीक भी हो जाती है। अगर हम अपनी खान पान सुधार ले तो ये ठीक भी हो सकती है। अगर हम ऐसी चीज़ें खाएं जो ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करे तो कुछ ही समय के बाद ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा और हम इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। बेटा, ये कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं है, बल्कि नई मॉडर्न रिसर्च है। और अगर आपको लगता है कि हमारे परिवार में तो मधुमेह जेनेटिक है, तो ये बात जानकर आपको खुशी होगी कि वंश का रोल जो होता है वो 5 से 15% तक मात्र ही होता है। अध्ययन ये कहती है कि गलत खान पान से मधुमेह के वंशज लक्षण जागृत हो जाते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर आपका खान पान सही है तो वंशज लक्षण भी अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। तो बेटा, क्या खाए, ये 7 चीज़ें आपको खानी है। अगर कोई भी इन्हें अपनी खाना में शामिल कर लेता है तो उसकी डायबिटीज़ जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, सही हो जाती है। इसके आगे वो गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहला चीज़ है वो है सलाद। आप प्री मधुमेह रोगी है या फिर मधुमेह आपको है तो भी आपको नाश्ते में और सुबह के भोजन शुरू करने से पहले 1 प्लेट भर के सलाद ज़रूर खानी चाहिए। अध्ययन में ये पाया गया है कि खाना खाने से पहले सलाद ले तो खून में शुगर का स्पाइक जो है तो 47% तक कम हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि कच्ची सब्जियां का ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी खाद्य पदार्थ के मुकाबले सबसे कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, खून में चीनी एकदम से फैलेगा नहीं, और यही तो हमें चाहिए। दूसरा, खाने से पहले अगर हम सलाद खाएंगे तो भूख जल्दी मिट जाएगी और लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। मधुमेह में खासकर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, इसीलिए पहले सलाद खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लंच में आप खीरा, ककड़ी, गाजर, पत्ता गोभी वगैरह अच्छे से नींबू, नमक, मिर्च डालकर खा सकते हैं। अगर आपको कच्चा सलाद पसंद नहीं है तो सब्जियों को आप उबाल कर ले या फिर थोड़ा बहुत आप इसे भून भी सकते हैं, पका भी सकते हैं। लेकिन इसे खाना बहुत ही ज़रूरी है। पहले अच्छे से 1 प्लेट सलाद खाइए और उसके बाद आप अच्छे से खाना खाएं। डिनर से पहले, सुबह भोजन करने से पहले आपको सुझाव करूंगा कि आप एक प्याज का सलाद ज़रूर खाएं। दोस्तों, कच्चा लाल प्याज डायबिटीज़ के लिए औषधि से कम नहीं है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कुछ ही घंटों में ब्लड शुगर को कम कर देते हैं। अध्ययन हुई थी जिसमें 84 मधुमेह मरीज को खाने से पहले 100 ग्राम प्याज का सलाद खिलाया गया था और 4 घंटे में ही उनका खून में जो चीनी होता है वो 40% तक नीचे आ गया। इसीलिए भोजन शुरू करने से पहले सुबह आपको प्याज का सलाद ज़रूर लेना चाहिए। लंच से पहले सब्जी का सलाद और डिनर से पहले प्याज का सलाद वैरायटी भी अच्छी हो जाएगी और आपकी खून में जो चीनी है वो भी कम हो जाएगी। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि खून में चीनी को कंट्रोल करने के लिए
दूसरी चीज़ है करेला। देखो, करेला एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है और करेले के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी बढ़ी हुई खून में चीनी को नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा करेले के ऊपर कई अध्ययन भी हो चुकी है जिसमें ये पता चलता है कि करेला आपके पैंक्रियाज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पैंक्रियाज यानी कि वो अंग है जहां इंसुलिन बनता है, तो ये करेला आपके पैंक्रियाज को सुरक्षा प्रदान करके आपके शरीर के अंदर इंसुलिन उत्पादन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। करेले को आप सब्जी बनाकर खाते ही हैं, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ और इससे आपको अच्छे खासे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपको 1 गिलास फ्रेश करेले का जूस रोज़ाना आपको पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इसके जूस का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसका चूर्ण बनाकर भी खा सकते हैं। आपको करेले को लेकर उसको सुखा सकते हैं और उसका पाउडर बनाकर सुबह शाम खाने के बाद आप इसको पानी के साथ भी पी सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इसके आगे वो गुरुजी कहते हैं कि अगली चीज़ है जो कि आपको मधुमेह में ज़रूर खानी चाहिए, वो है बेटा, अक्सर हम अनाज में गेहूं तो खाते ही हैं या फिर चावल खाते हैं, और चावल में भी हम सफ़ेद चावल खाते हैं जो कि खून में चीनी को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है। दूसरी ओर गेहूं जो है वो एक आज के समय में हाईली इंडस्ट्रियल अन्न बन चुका है। 1960 में हरित क्रांति के दौरान इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए इसके बीजों को हाइब्रिड करा गया था। आज गेहूं ग्लेट एनर्जी का कारण बन गया है। मधुमेह में ये नुकसान करता है। वही दूसरी ओर कुछ ऐसे अनाज है जैसे कि ओट्स, मिलेट्स और कुछ ऐसे अनाज है जैसे कि बाजरा, रागी, जौ, फाफर, कोदो, जो कि हमारे देश के मूल अनाज है, लेकिन आज हम इन्हें खाना छोड़ चुके हैं। इसमें से जौ एक मधुमेह के लिए दवाई है। एक अध्ययन हुई थी जिसमें कुछ लोगों को जौ खिलाए गए और कुछ लोगों को गेहूं के आटे खिलाए गए, और जौ खाने वालों की खून में चीनी 36% तक कम हो गई। इसीलिए क्योंकि जौ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो सभी अनाजों से सबसे कम माना जाता है। वहीं गेहूं और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। आप कुछ दिन गेहूं की रोटी की जगह जौ की रोटी खा के देखें, फ़र्क आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर आप चावल खाते हैं तो इसकी जगह जौ, फाफर, मिलेट्स को ट्राई करें। फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है। 1 महीना गेहूं और चावल को छोड़कर आप जौ, फाफर, कोदो, रागी, बाजरा, ज्वार, ये सभी चीज़ें खाओ। ये सब पर आ जाओ बेटा, आप देखोगे कि आपका शरीर पहले से हृष्ट पुष्ट और मधुमेह से रहित होगा। तब गुरु कहते हैं, बेटा आगे बात करते हैं फल फूलों की। मधुमेह में अक्सर लोगों को ये शंका खटकता रहता है कि फल फूल खाएं या ना खाएं। नहीं, बिल्कुल आप इसको खा सकते हैं और दोस्तों आपको खाने भी चाहिए। बेटा, फल फूलों में एक तो प्राकृतिक चीनी होता है और दूसरा होता है फ्रुक्टोज, जो कि लीवर में इजल्मी मेटाबोलाइज हेड्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं जो इंसुलिन रेसिस्टेंस को ठीक करते हैं। एक समय पर कोई भी सीजन का फल फूल आप खाओ, जैसे कि जामुन, सेब, संतरा, पाइनएप्पल, अंगूर आदि। ये सब अच्छे छनोट है। जामुन और जामुन की गुठली, ये तो आपको पता ही होगा कि कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है डायबिटीज़ में। बाकी कोशिश करो कि जो मीठे फल है जैसे केला, आम, खजूर, तरबूज, चीकू आप खा सकते हैं, लेकिन मात्रा इसकी कम रखिए। मधुमेह में कोशिश करनी चाहिए
कि फल फूलों की जूसों को परहेज करके साबुत फल फूले ही खाएं। इसका कारण ये है कि फाइबर इसमें आपको मिलते हैं। ये समझिए, जितना ज़्यादा आप फाइबर वाला खाना खाएंगे उतना ही खून में चीनी कम होगा। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फल फूलों की जूस आप नहीं पी सकते हैं। मिठाइयाँ, मैदा, केक, बिस्किट, चॉकलेट, इन चीज़ों में रिफाइंड चीनी होती है और ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये बेहतर रहेगा कि आप फल फूलों की जूस या फिर आप साबुत फल फूल ही सेवन करें। ये सबसे बेस्ट रहेगा कि आप सुबह के नाश्ते में फल फूल खाएं। उसके बाद भी अगर आपको भूख लगे तो आप दलिया या फिर ओट्स खा सकते हैं। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि अगली चीज़ है पम्पकिन यानी कि कद्दू। बेटा, कद्दू को बहुत सारे लोग सीताफल भी कहते हैं। ये एक ऐसी सब्जी है जो आपको करीब करीब सारे साल आराम से मिल जाती है और इसकी आप सब्जी बनाकर भी आराम से खा सकते हैं। आपकी मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए ये कद्दू बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बेटा, बहुत सारे पारंपरिक मेडिसिन में इसको ऐसी दवाई में इस्तेमाल भी किया जाता है जो कि विशेषतः रूप से आपकी खून में चीनी को नियंत्रण करने का काम करती है। बहुत सारी अध्ययन भी हो चुकी है कद्दू के ऊपर, जिसमें ये बात साफ हो चुकी है कि इसके अंदर पाए जाने वाला फाइबर जो होता है और अन्य कंपाउंड जो होते हैं वो आपकी खून में चीनी को नियंत्रण करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसके आगे वो गुरुजी कहते हैं कि अगली चीज़ है जो आपको ज़रूर खानी चाहिए, वो है हल्दी। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप सब्जी में ऊपर से 1 चम्मच घी डाल देंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। मूंगफली, बादाम, अखरोट, आलसी, चिया सीड्स, नारियल, ये सभी बहुत ही हेल्दी फैट्स है। जो आपको शाम को 5 बजे भूख लगे तो कोई ऐसी चीज़ खाए जिससे फैट ज़्यादा भी ना हो और शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, मधुमेह रोगों से बचे रहें। तो इसके लिए आप इनको खा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हल्दी की। तो हल्दी मधुमेह मरीजों के लिए वरदान है। आप हल्दी का पाउडर गर्म दूध में डालकर भी पी सकते हैं। आप हल्दी को सब्जी में डालकर भी खा सकते हैं। यकीन मानिए, ये मधुमेह के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ये थी कुछ 5 चीज़ें जो आपको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है और आपको हमेशा मधुमेह से दूर रहना है। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक चीज़ के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता कि वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती है। फिर वो या तो अपने साथ ही किसी दुर्घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाता रहता था जिसने उससे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही मन किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ एक पास के ही एक बौद्ध मठ में एक गुरु रहते हैं, तो उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का 1-2 कोई समाधान तो अवश्य बता देंगे। वो नौजवान लड़का उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और अपनी पुरानी बातों को, वो यादों को भूल नहीं पाता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु का बिना उत्तर दिए उठकर चले जाना लड़के को
कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि बौद्ध भिक्षु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चली आ रही है। गुरु उस लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं, तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। फिर गुरु लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब गुरु गंभीर होकर कहा कि मेरा प्रश्न ये है, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। फिर गुरु ने पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? आपके हाथ में गुरुजी दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा। फिर गुरु ने प्रश्न किया, और अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह से पूरे दिन पकड़ा रखूं तब क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है, और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। गुरुजी ने कहा, बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आ गया? गुरु ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। फिर गुरु ने प्रश्न किया, अब उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? फिर लड़के ने कहा, आप उस गिलास को नीचे रख दीजिए। गुरु ने बोला, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर सोचिए और आपको पीड़ा होने लगेगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए। अंत में पागल करने लगेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की गलती और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा करेगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर गुरु कहते हैं, तुम अभी से इसके लिए पश्चाताप करो, तो अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो आज से ही वैसा इंसान बनने के लिए मैं क्या करूं? फिर गुरु कहते हैं, तुम कोशिश करो आज तो वैसे गलतियां ना करो जिनके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसकी चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इस पर विश्व प्रसिद्ध वाक्य है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो गलतियां हो गई उसे सुधार कर आगे बढ़े, मन में शांति रखे।